ओके सर, मेरा नाम स्वाति बुरी है। थोड़ा आवाज तेज रखना आप, है ना? हाँ। मैंने अपनी 10th और 12th आर.एन. टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू राजस्थान से करी है। इसके अलावा मैंने सिविल इंजीनियरिंग में IIT BHU से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करी है और मैं मांडासी गांव जिला झुंझुनू की रहने वाली हूँ। ये बताइए, सूचना का अधिकार क्या है? जी सर। सूचना का अधिकार। सर, सूचना का अधिकार 2005 में लाया गया था। इसके तहत हर नागरिक को एक अधिकार है कि वो गवर्नमेंट से रिलेटेड या देश में चल रही कुछ भी जो बातें हैं उनको गवर्नमेंट से प्राप्त कर सकता है, उनके बारे में सूचना मांग सकता है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, इसके बाद ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट किन विभागों से आप सूचना नहीं मांग सकते? सर, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम सूचना नहीं मांग सकते हैं। न्यायपालिका जैसे कि सूचना मांगी जा सकती है? न्यायपालिका जज हैं वो इस अधिकार के दायरे में है? सर, आई एम नॉट श्योर। चलिए अगली बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की। जी सर। आप क्या कर रहे हो रिसेंटली? सर, मैं बस प्रिपरेशन कर रही हूँ RPSC और UPSC के लिए। RTE के बारे में बताइए। सर, RT राइट टू एजुकेशन 2009 में लाया गया था। इसके तहत ये प्रावधान है कि कक्षा 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाए। कब लागू हुआ ये? सर, ये 2009 में लाया गया था। ठीक है। किन शिक्षण संस्थानों पर सूचना शिक्षा का अधिकार के तहत जो सीटें रिजर्व की जाती है, कितनी सीटें रिजर्व होती है इसमें सेक्शन के लिए? सर, जहाँ तक मुझे याद है 25% सीटें रिजर्व होती ठीक है। है। कौन से शिक्षण संस्थान इसके दायरे से बाहर है? सर, जो किसी भी तरह से गवर्नमेंट की से सहायता नहीं प्राप्त करते हैं, या तो वो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है, निजी विद्यालय, जी सर। ये शिक्षा के अधिकार के दायरे से बाहर है? अगर वो किसी भी तरह की प्राइवेट गवर्नमेंट एड प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो वो बाहर हो सकते हैं सर। महिलाओं से संबंधित अभी राज्य सरकार की कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं? सर, एक तो राजश्री योजना है। इसके अलावा सर बताएं इसके अंदर क्या है? सर, राजश्री योजना में हर बालिका को 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है उसके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा सर एक अपराजिता केंद्र है, स्कीम है जिसके तहत एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी सलाह मशवरा और उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको सुना जाता है। ये बताइए कि पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? सर, पंचायती राज की व्यवस्था हमारे राज्य में 2 अक्टूबर 1949 1959 से शुरू हुई थी। लेकिन सर अधिनियम जो है वो 1993 और 4 में आया था सर, 1993 में आया था। कौन से संशोधन के द्वारा? सर 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। वर्तमान में कितनी पंचायत समितियां हैं? सॉरी सर, मुझे नहीं ध्यान। नहीं है जानकारी। ओके।
आपने एथिक्स पढ़ा है? जी सर। जी सर। एथिक्स आपने पढ़ा है? जी सर। अच्छा, ये बताइए प्रशासनिक नीति शास्त्र क्या होता है? सॉरी सर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। एक प्रशासक में क्या क्या एथिकल नैतिक मूल्य होने चाहिए? जी सर, कुछ मूल्य होने चाहिए, जैसे कि सर ऑनेस्ट होना चाहिए, इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और सर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसके अलावा सर रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए पब्लिक के प्रति, और उसके अलावा सर ऑब्जेक्टिव और नॉन पार्टीशनशिप की होनी चाहिए गुण। ये बताइए कि अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है? सर अकाउंटेबिलिटी हम अ, उसकी अथॉरिटी से जोड़ के देख सकते हैं सर, उसकी जो अधिकारी की जो पावर है, उस मतलब पोस्ट से रिलेटेड, और रेस्पॉन्सिबिलिटी सर पर्सनल लेवल पे हो जाती है। और ऑब्जेक्टिविटी? क्या सर? ऑब्जेक्टिविटी जो आपने बोला, ऑब्जेक्टिव होना। हाँ। ऑब्जेक्टिव होना सर एक तरह से न्यूट्रल होना होता है, जिसमें बहुत बिना किसी पक्ष का तरफ इंक्लाइंड हुए एक निष्पक्ष डिसीजन करना। ये ये बताइए राजस्थान के राज्यपाल कौन है? सर कल्याण जी मिश्रा, शायद तक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर। कल्याण जी? सर आई एम नॉट श्योर, वैसे ऐसे सुना हुआ मुझे याद आ रहा है, अभी मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे संविधान के किस भाग में राज्यपाल का उल्लेख किया गया? में। सॉरी सर, मुझे नहीं हमारे याद आ संविधान में रहा। सॉरी सर, मुझे नहीं याद आ रहा। पार्ट्स हैं आपका, मीडियम इंग्लिश हिंदी है? सर इंटरव्यू के लिए हिंदी है, मेंस इंग्लिश में लिखा था। कितने अनुच्छेद है संविधान में? आर्टिकल्स? सर एग्जैक्ट डेटा नहीं याद है, 400 से ऊपर है सर, अभी डेटा याद नहीं आ रहा। ओके ओके। सर, ये योग दिवस के बारे में बताइए। सर योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उनको मनाया जाता है, और ये 2015 से हर बार मनाया जा रहा है, इस बार 7वां था। इसमें सर योग की को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये अभी जो योग दिवस मनाया गया, ये कौन सा योग दिवस है? सर 7वां था ये। 7वां? यस सर। योग दिवस का कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम किसने चर्चा की थी इसकी? सर 2009 में इसकी पहली बार चर्चा हुई थी। सर पेरिस में कोई योग संस्थान है, उन्होंने करी थी इसकी चर्चा, लेकिन 2014 में पहली बार मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में इसकी चर्चा करी। अभी कोरोना के किस वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है? सर अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर काफी चिंता जाहिर की जा रही है। डेल्टा प्लस का साइंटिफिक नेम क्या है, आपको पता है? जी सर, ये है B1617.2.1 आगे। डेल्टा का क्या है फिर? डेल्टा, मैं डेल्टा प्लस का पूछ रहा हूँ। सर डेल्टा का है B1617.2, और डेल्टा प्लस का है B1617.2 आगे फिर 1, सर इसके अलग लिनिएज है 1।
कि कौन सा जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है? सर इंडिया में अभी सर इंडिया के संदर्भ में देखें तो हम स्पुतनिक और कोविशील्ड को प्रभावी माना जा रहा है, और सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो फाइजर वैक्सीन को माना जा रहा है। बताएं कि भारत और चीन के मध्य जो विवाद है, तनाव है, उसका क्या कारण है? ऐसा जो विवाद होता है उसको क्या क्या कारण माने जाएंगे इसके? सर भारत और चीन के एक तो बाउंड्री इश्यूज होते हैं बॉर्डर एरियाज पे, ठीक है। जहाँ और पे अरुणाचल और लद्दाख में चीन भारत की जमीन कब्जाने की कोशिश कर रहा है। ओके। और और इसके अलावा सर चीन जो है वो इंडियन ओशियन में अपनी गतिविधियां काफी बढ़ा रहा है, और बहुत सारे पोर्ट्स एक्वायर करके इंडियन को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, जिसको हम ये जो स्प्रिंग पोर्ट डेवलप कर रहा है, इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग ऑफ सॉरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। पॉलिसी पॉलिसी का सर गुड आंसर। तो देखिए स्वाति जी, करंट के जो अभी लेटेस्ट के मुद्दे हैं उनके उत्तर आपके पास ठीक है, पर जो बहुत कॉमन चीजें हैं उनको आपको वापस पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे सूचना के अधिकार को एक बार जी सर। मुख्य मुख्य बातें इसकी रिव्यू कर रहा हूँ मैं आपको। जी और जी सर। सूचना आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है ये आपको पता होना चाहिए। शिक्षा के अधिकार, जी सर। शिक्षा का अधिकार निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों पर लागू होता है, और ये 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। ठीक है। जी ये सर। सिर्फ जो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान, जी सर। नहीं होता है, बाकी सब पे लागू होता है। जी और सर। ये संविधान में इसका कहाँ कहाँ प्रावधान है जिसको आप देख के जाना, सूचना के अधिकार का। इसके अलावा कृषि जी सर। कानून आप देख के जाना। गणपत जी जी वीडियो सर। करो, अभी मैं कहूँ तो ऑन करना। तो सूचना के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान आप देखना, अनुच्छेद जी सर। 21A, 45, 25, ये 29-30, जहाँ जहाँ सूचना का धार्मिक शिक्षा ये सब आ रहा है, तो शिक्षा जी सर। आए तो शिक्षा संबंधित सारी चीजें आप देख लें। महिलाओं से संबंधित कम से कम 5 योजनाएं आप देख लें, केंद्र की और राज्य, जी सर। है ना। योजनाओं को अच्छी तरह से उनकी पूरी डिटेल, पंचायती राज पूरा पढ़ के जाना है। जी प्रशासन सर। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। ये अकाउंटेबिलिटी वगैरह का आंसर आपका ठीक है, पर थोड़ा इसको एक बार और देखना आप इसको। और राज्यपाल वाला जो संविधान का भाग 6 है, इसको राज्यों का संविधान कहा गया, पार्ट 6। कौन सा अनुच्छेद जी सर। करता है इसको आप देख के जाना। योग जी सर। की पूरी डिटेल देखें। अभी रोम में जो एक योग पर बैठक हुई थी, उसमें पुर्तगाल के थे योगाचार्य, उन्होंने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की थी, सूर्यानंद जी ने। उनको बाद में 2015 जी सर। में दिया गया। तो ये आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना। योग दिवस का कोरोना के वेरिएंट के बारे में ठीक है आपका आंसर। और भारत चीन में सीमा विवाद, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और जो सी पैक बन रहा है, चाइना पाक कॉरिडोर, जी सर। कॉरिडोर, वो विवाद का कारण है। ये बड़े दीर्घकालिक कारण ये, फिर शॉर्ट टर्म में गलवान घाटी या और अन्य जो छोटे मोटे घटनाक्रम हुए वो शॉर्ट टर्म कारण है। तो ये आप थोड़ा सा डिटेल में देख के जाएं। इसके साथ ही अमेरिका, इजराइल, ये जो इन दिनों करंट के मुद्दे हैं वो आप जरूर देखें। ओवरऑल आप करूं तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से कुछ अच्छा है, 50% प्लस हो, पर आपको और सुधार की जरूरत है, थोड़ा और इम्प्रूव करने। बोलने का तरीका और जो आपका चयन है वो अच्छा है, धैर्य है उत्तर देने में, व्यक्तित्व अच्छा है आपका, पर्सनैलिटी बढ़िया है। बस थोड़ा सा नॉलेज पार्ट को थोड़ा और डेवलप करें। ठीक है। जी सर। हमारे साथ गौतम सर हैं। जी गौतम सर हमारे साथ हैं। स्वाति, हेलो। हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आप यू केम फर्स्ट टाइम? यस सर। तो पहले क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया? सर मुझे पहले पता नहीं था इस बारे में, मुझे अभी संडे को ही पता लगा था, तो मैंने रजिस्टर करा। आपने दूसरे कहीं वहां पर जो है वो किया है कि इंटरव्यूज वहां जयपुर में कोई? यस सर, मैंने 3 मॉक दिए हैं पहले। कहाँ पर?
सर स्प्रिंग बोर्ड में दिया है 2 और एक प्रज्ञान में दिया है। चलिए गुड। तो आप जो है ना हमारा यहाँ के बाद में लास्ट में बताना आपकी आपका जो है ना हमारा यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है और उनका स्टैंडर्ड कैसा है। वो तो हम लोग केवल ये इसलिए पूछ रहे हैं आपसे कि हम लोगों में कुछ सुधार की जरूरत है, क्या ऐड करना चाहिए, ये बात इसी पॉइंट ऑफ से हम लोग आपसे डिस्कस करना चाहेंगे लास्ट में। जब आपका पूरा एंट्री हो जाएगा तब 1 मिनट आई वांट टू टेक, है ना। स्वाति जी, यू बिलोंग्स टू झुंझुनू? यस सर। आपने बीटेक किया सिविल में? जी सर। आफ्टर जो है इतने लंबे पीरियड में व्हाट यू हैव डन? सर प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। गुड गुड गुड। अच्छा चलिए, क्या है कि आपने अभी बीच में कोई भी जॉब भी नहीं किया? यू आर डूइंग समथिंग? नो? नो सर, नो। तो अब इसीलिए मैं आपको जनरल स्टडीज तो आपसे पूछेंगे ही, लेकिन आपके सब्जेक्ट जो है ना बीटेक और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है ना रखता हूँ आपके सामने, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो मैंने उस पॉइंट ऑफ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस का आपके सामने रख रहा हूँ मैं। सिविल इंजीनियरिंग में मिट्टी एवं फाउंडेशन के इंजीनियरिंग का क्या महत्व है? जब आप सिविल इंजीनियरिंग का आप कोई सिविल वर्क शुरू करते हैं तब आपकी जो है ना वहाँ की सॉइल का और उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाउंडेशन के बारे में क्या सोचते हैं आप? व्हाट यू डिसाइड आफ्टर दैट जो है ना फाउंडेशन के लिए जब आपको सिविल शुरू करना हो काम? जी सर। सबसे पहले तो हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं उसमें, और उससे उसकी बियरिंग कैपेसिटी वगैरह हम पता लगाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि वो कितना सुपर स्ट्रक्चर का लोड ले सकता है। और उसके बाद हम जिस टाइप की सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग टाइप के फाउंडेशंस डिजाइन करते हैं, जिनमें सर स्ट्रिप फाउंडेशन या पिलर फाउंडेशन हो सकता है। अगर हम बड़ी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम नीचे पाइल्स या पाइल फाउंडेशन या फिर वेल फाउंडेशन टाइप का लगाते हैं जो कि ज्यादा लोड ले सके। तो सर इसमें सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी और उसका टाइप क्या है, क्ले है या फिर सैंड है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि सर ब्लैक कॉटन सॉइल होती है जैसे महाराष्ट्र एरिया में, तो उसमें श्रिंकिंग और स्वेलिंग की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से वहां पे हमेशा पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है, अदरवाइज वो स्ट्रक्चर वहां पे ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक क्वेश्चन और है कि निर्माण कार्य में दुनिया को में तेजी बढ़ रही है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, और इसका क्या आप जो है ना रीजन देखते हैं, और सिविल इंजीनियर्स की भी क्या डिमांड बढ़ रही है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से? सर काम बढ़ रहा है और डिमांड भी बढ़ रही है। आप देखते नहीं है क्या पूरा तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये, इसके पीछे रीजन क्या है? सर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जैसे हम हाईवे रेलवे का प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा सर हम बिल्डिंग्स, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सर हमें बिल्डिंग्स की संख्या भी बढ़ानी पड़ रही है। सर बहुत सारे टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें बनाने पड़ते हैं हमारी अर्बन लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये मैं सोच रहा था कि ये आप जो ना आबादी आपने पॉपुलेशन की बात कही ना, ये इसमें आंसर में बहुत जरूरी था इसको ऐड करना। अच्छा एक बात बताइए, फिर ये सिविल इंजीनियरिंग का काम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, देन व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू कम इन द आरएस एंड ऑल दैट? इसमें कहाँ जरूरत है आपको? उसमें तो स्कोप बहुत ज्यादा है काम का। जी सर उसमें भी स्कोप है, लेकिन उसमें एक मेरा फील्ड बहुत लिमिटेड हो जाएगा। जैसे कि मुझे एक पर्टिकुलर एरिया चूज करना पड़ेगा, इधर मैं रेलवेज में जा रही हूँ या फिर मैं हाईवे कंस्ट्रक्शन में जा रही हूँ या मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जा रही हूँ, तो तभी मैं उसमें सरवाइव कर पाऊंगी अगर मैं एक लिमिटेड एरिया में रहूँ। लेकिन जैसे प्रशासनिक सेवाएं हैं मुझे बहुत ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज देंगी, इसमें मैं समाज के हर एक मतलब व्यक्ति के हर एक पहलू से जुड़े एरियाज में मैं काम कर पाऊंगी और मैं अपनी प्रतिभा को जस्टिफाई कर पाऊंगी यहाँ पे बेटर तरीके से। गुड गुड। एक वर्ड और है इसी सर आपके सिविल इंजीनियरिंग से, OSHA। OSHA मतलब यू आर फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल OSHA
हाँ, वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, यस सर। क्या है ये? जी सर। क्या है ये? सर सिविल इंजीनियरिंग का काम सर ये जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ और उनकी जो वर्क प्लेस सिक्योरिटी और सेफ्टी है उससे रिलेटेड है सर, जिसमें कि जैसे कहीं गिरना या स्ट्रक्चर बीच में फेल हो जाना, इसकी वजह से सर चोट लगना हो सकता है, या फिर सर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड जैसे सर मिट्टी या डस्ट के कांटेक्ट में रहने से अस्थमा या लंग्स रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं सर, इन सब के रिलेटेड ये प्रोविजंस इसमें हैं। तो क्या इसमें क्या किया जाता है फिर? क्या उसका जो है ना वो इंश्योरेंस के कोई प्रोविजंस हैं क्या? सॉरी सर, मुझे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मैं इसको पढ़ूंगी अभी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हैं तो सबसे जी पहले सर। आपके पास मैप आता है। तो मैप जी में सर। आप जो है ना, जैसे 1 मिनट के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके सामने, उसका जो है ना एक सब जो है क्वेश्चन रख रहा हूँ उसका, कि आपको बैंक की बिल्डिंग बनानी है, देन व्हाट विल यू जो है ना उसके लिए क्या सोचेंगे, क्या क्या प्रोविजंस करेंगे उसमें? ये थोड़ा शांति से दिमाग लगाना इस पर कि क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, उसमें क्या जरूरी है। सर किसकी बिल्डिंग हमें बनानी है? बैंक की, बैंक की। बैंक बिल्डिंग। हम्म। सर एक तो एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट होगा, जिसमें कि सर हम दिव्यांग जनों के लिए भी वो एक्सेसिबल हो बिल्डिंग, प्लस जो उसके जैसे स्टेयरकेस डिजाइन होती है तो सर उसका एक अलग स्ट्रक्चर मतलब लेंथ और विड्थ का रेशियो अलग होता है सर उसमें। इसके अलावा सर हम उसमें प्रॉपर स्पेस को ध्यान रखेंगे, ताकि उसमें क्योंकि बैंक में काफी भीड़ होती है और लाइन लगानी पड़ती है, तो सर उसके हिसाब से रखेंगे। तीसरा सर हम फायर सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ताकि आग वगैरह के टाइम पे हम उसमें सुरक्षा रहे। और उसके अलावा सर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होगा इसमें, क्योंकि बैंक बहुत इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। हेलो। हाँ सॉरी, वो कोई एक जो है फोन आ गया था मोबाइल पर, जी। मैंने उसको जी सर। किया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप एक बैंक की बिल्डिंग आपको बनानी है, यू आर फॉलोइंग? जी सर। तो व्हाट विल यू जो है ना प्रोविजंस, आप क्या क्या करोगे इसमें? सर मैं एक तो सर एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखूंगी, और दूसरा सर सेफ्टी का ध्यान रखूंगी, उसमें थर्ड सर फायर सेफ्टी का ध्यान रखूंगी, और सर प्रॉपर स्पेस भी उसमें यूटिलाइज हो पाए ये भी ध्यान रखूंगी सर। चलो, मैं इसका जवाब थोड़ा सा आपको बाद में दूंगा, क्योंकि आप बैंक जी में सर। कभी विजिट किया कि नहीं किया आपने? सर किया है। चलो, आपके जो कभी आपके मम्मी या जो है ना पेरेंट्स या कोई भी उनके जो है ना ज्वेलरी वेलरी रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उसमें कैश वैश रहता है, पहुंचाते हैं, आप जमा करते हैं नहीं करते बैंक में? जी सर करते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब बताऊंगा फिर मैं। ये जी सर। जो है ना बिल्डिंग, बिग बिल्डिंग बनानी है आपको, जैसा मैंने आप खुद भी बता रहे थे, तो ऐसी बिल्डिंग के लिए आप जो है ना उसको होलसेल आपको बता दिया है, चार्ज बना दिया है आपको। यू आर ए जो है जी ना होलसेल के लिए जो है ना ऑसेट अथॉरिटी है, डिसाइडिंग अथॉरिटी। तो आप जो है ना इनकम टैक्स का फिर क्या करेंगे उसमें, इस तरह के प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस करेंगे? अगर आपको जैसे 5 करोड़ का बजट दे दिया, तो आप इनकम, ऐसी बिल्डिंग के लिए इनकम टैक्स का क्या प्रोविजन होगा? सॉरी सर, मुझे इसका नॉलेज नहीं है। चलिए चलिए, मैं बाद में। अच्छा, एक रीइंफोर्समेंट कंक्रीट क्या होता है ये? सर आरसीसी जिसको हम बोलते हैं, इसमें हम कंक्रीट के साथ स्टील के जो हम बोलते हैं रेनफोर्समेंट या जो सरिये होते हैं वो लगाते हैं। इसकी वजह से सर स्ट्रेंथ बढ़ती है बिल्डिंग की। दूसरा सर हमें अर्थक्वेक के टाइम पे बहुत उससे सुविधा होती है, क्योंकि हमें पहले से मतलब टाइम मिल जाता है हमें बिल्डिंग फेलियर के बीच में, और हम इजीली उस बिल्डिंग को स्केप कर सकते हैं। चलिए चलिए, एक नींव फाउंडेशन में कितनी तरह की, आप ये बता, इसके आप जो है ना अनुमान लगा सकते हैं किस तरह की, कितनी तरह की होती है?
आपने वैसे तो कुछ बताया है इसमें से पहले से भी, लेकिन आपको ये एक पूरी तरह से डिफाइन कीजिए इसको। सर बिल्डिंग फाउंडेशन दो टाइप का हो सकता है, एक तो शैलो फाउंडेशन या फिर डीप फाउंडेशन। अगर सर हमारा उसका विड्थ टू डेप्थ रेशियो फाउंडेशन के लिए अगर 2.5 से ज्यादा है तो सर हम उसको डीप फाउंडेशन बोलेंगे, अगर कम है तो हम शैलो बोलेंगे। और सर डीप फाउंडेशन में हम बेसिकली पाइल फाउंडेशन या फिर वेल फाउंडेशन को कंसीडर करते हैं। और सर शैलो फाउंडेशन में कई टाइप का होता है, जिसमें राफ्ट फाउंडेशन हो सकता है, जिसमें पूरी बिल्डिंग के लिए एक साथ डिजाइन किया जा सकता है, या फिर सर अलग अलग जैसे पिलर बीम स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग पिलर्स डिजाइन हो सकते हैं, तो सर वो फाउंडेशन हो सकता है, पिलर फाउंडेशन। इसके अलावा सर स्ट्रिप फाउंडेशन हो सकता है। इतना ही अभी ध्यान आ रहा है मुझे। ये बेसमेंट और क्रॉल स्पेस जो है ना, वो क्या होता है? क्रॉल स्पेस एंड स्लेब्स, ये क्या है? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना ये वर्ड, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अच्छा, ये आप जो है बिल्डिंग, जैसे आप पहले भी बता रहे थे कि बड़े बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, तो उसके लिए फाउंडेशन करते हो आप? हाँ सॉरी सर, आप रिपीट करेंगे? हाँ, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, मतलब जैसे 20 माले की है, वट एवर में भी है, देन जी उसके सर। लिए आप जो है ना, आपकी जो है ना फाउंडेशन कैसी रखी जाती है? सर जनरली तो पाइल फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन रखा जाता है। हम्म, आजकल सर अच्छा, जनरली पाइल फाउंडेशन को प्रेफर करते हैं। हाँ 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 हाँ। ये हाइब्रिड फाउंडेशन कौन सी होती है फिर? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। आपको जो है ना भवन निर्माण के लिए पूर्व कितनी बड़ी भूमि के बाद में यूआईटी से निर्माण की अनुमति लेनी पड़ती है? जी सर, मुझे ये भी नहीं पता। अच्छा अच्छा, चलिए। तो आपका जो है ना एक क्वेश्चन और, मैं एक एक उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है कि वहाँ की प्लानिंग के जी बारे सर। में कुछ पढ़ा है आपने? जी सर। क्या वहाँ की प्लानिंग में क्या क्या था? वहाँ की विशेषता बता दीजिए, वहाँ की आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की। सर इंडस सिविलाइजेशन जो अपने टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसमें कुछ फीचर्स हम देख सकते हैं कि एक तो वहाँ की जो सड़कें थी वो समानांतर थी और समकोण पर काटती थी। इसके अलावा सर जो घर बने थे वो काफी ओपन, उनमें स्पेस था, कहीं कहीं 2 मंजिला घर भी बने हैं। घर के अंदर कुआं होता था उनका। और इसके अलावा सर ढकी भी उन नालियां थी, तो उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी सर बहुत ही एडवांस लेवल का था, जिसमें हर घर से ढकी हुई नालियां बाहर निकलती थी मेन रोड पे। और सर जो घर के दरवाजे थे वो कभी मेन रोड पे नहीं खुलते थे। अच्छा, वहां पर ऊपर भी कई बाथरूम मिले हैं जो है ना फर्स्ट फर्स्ट फ्लोर पर, तो उसका जो है ना वो ड्रेनेज सिस्टम कैसे करते होंगे फिर? सॉरी सर, मुझे इसका नहीं पता कि फर्स्ट फ्लोर पे मिले हैं। हाँ हाँ, चलिए स्वाति जी, आपका जो है ना, मैं ये अब रिव्यू कर लेते हैं। सिविल जी सर। इंजीनियरिंग ने जो बताया कि मिट्टी के अनुसार फाउंडेशन, बिल्कुल सही जवाब था वो, कि आपको उसी के अनुसार आप फाउंडेशन का जो है ना वो आपका बिल्कुल सही था। ये मैंने क्वेश्चन पूछा था, निर्माण के कार्य की दुनिया में क्यों तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका सीधा कारण है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर साथ साथ जो है ना वो जो है ना हाउसेस की फैसिलिटी ये सारी डेवलप करनी पड़ेंगी। तो बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है। और मैंने ये इसलिए पूछा था क्वेश्चन कि आपके लिए उसमें स्कोप बहुत है, यहाँ पर स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ आरएस में मैं तो मानता हूँ कि यहाँ की नेतागिरी का जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। यहाँ पर नेताओं का प्रेशर आज भी देखा आपने कि कल वो पड़ा था, गडकरी साहब वहां गए थे तो वहां एसपी को भी जो है ना वो कर दिया था। तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत है। और वहां पर देखिए, प्रॉब्लम तो हर जगह है, हर जगह है, लेकिन यहाँ यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है गवर्नमेंट सर्विसेज पर। एनी हाउ, चलिए। OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट में, इसमें बीमा करवाना पड़ता है उनके लिए, इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। अगर 20 लोग से ज्यादा या 20-25 लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनकी जो है उसकी जो है कोई भी इंजरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में उनको बीमा करवाने का प्रोविजन है। वो करवाना चाहिए, करवाते कि नहीं करवाते दिस इज डिफरेंट थिंग, लेकिन बीमा होना चाहिए। एक मैप बनाने के लिए पहले क्या जरूरी है
ये मैंने आपको इसलिए पूछा था कि बैंक के बारे में आपने, और सबसे बहुत सारी बिल्डिंग के बारे में, आप होटल के बारे में शायद अनुमान ना लगा पाते, लेकिन आप बैंक आपने विजिट जरूर किया होगा, बैंक विजिट किया होगा। तो इसलिए मैंने एक सीधा सा सवाल था। तो इसमें सबसे पहले तो आप लॉकर की सुविधा देखी जाती है कि लॉकर का जो रूम होता है जहां पर पैसे रखते हैं इनके सिक्योरिटी के, तो उसमें डबल वॉल बनती है। क्या है? डबल वॉल बनाई जाती है उसमें, और डबल वॉल में बीच में सरिये डाले जाते हैं, सरिये डाल के डबल वॉल जो है ना बनाई जाती है, पूरी वॉल उस रूम की, जो आपको स्ट्रॉन्ग रूम बन रहा है उसकी डबल वॉल बनाई जाती है। दूसरा फैसिलिटीज है, उसका हॉल है जो आपका कहते हैं कि आपको जिसमें लोग जो है ना कस्टमर्स खड़े रहते हैं ना, उसके लिए उसमें भी वो प्रोविजंस किए जाते हैं, और एक दो रूम और जो भी है, तो ये सब चीजें उसमें प्रोविजंस को आप भाई दबे पूछ ले इससे कि बैंक, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, फिर भी आपको पता रहना चाहिए। एक जो है ना बिल्डिंग के लिए मैंने पूछा था इनकम टैक्स का प्रोविजन, अगर आपको होल एंड सोल आप इंचार्ज हैं किसी बिल्डिंग के, और इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं 5 करोड़ की, तो आपको इसके प्रोविजंस जो भी है इनकम टैक्स के, यूआईटी के, यू मस्ट सी दैट, वो देखना चाहिए आपको, उसके प्रोविजंस के अनुसार आपको पेमेंट करने का रेगुलर डे टू डे उसका जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा उसका। या दूसरा एक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। हेलो हेलो। हाँ जी सॉरी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि रीइंफोर्स कंक्रीट जो है ये स्टील बार्स का चूरा भी उसमें मिलाते हैं, जो आपकी जो वो खड़ी होती है ना पिलर, पिलर जी में सर। आपको जो है उसमें ये स्टील बार और थोड़े लोहे के वो सब उसमें आप इंक्लूड करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपको जो है ना वो उसको मतलब यो बार्स तो आप डाले, वो तो आयरन बार्स तो डालेंगे डालेंगे, उसके साथ ही जी कभी सर। लोहे का ये जो ना वो भी डालते हैं, ताकि वो बहुत मजबूत पिलर बनता है। जो बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं उसमें ये इसको बोलते हैं मैश, वो उसको मैश कर देते हैं, इस पे उसके अंदर सीमेंट के साथ, कंक्रीट के साथ, लोहे के जो है ना वो जो है ना जिससे वो मजबूत बनती है। नी फाउंडेशन के लिए बेसमेंट और क्रॉल स्पेड, ये जो है ना, हेलो हेलो सर। हाँ ये जो है हेलो। ये वो उसी तरह, हेलो हाँ, फॉलो फॉलो कर रहे हैं आप? जी सर। हाँ, तो ये उस बेसमेंट आपको पता है ये उसी तरह की होती है। हेलो जी जी सर। हाँ हो गया, ये 2 क्वेश्चन का मैं जवाब। हेलो जी सर, मेरे पास आवाज आ रही है अभी। हाँ, ये हाइब्रिड फाउंडेशन जो होती है वो कभी कभी हाइब्रिड को जो है ना अंदर से जो होती है ना वॉल, उसको जो है ना पिलर के साथ साथ उसको टेढ़ा भी करते हैं, टेढ़ा करके उसमें क्लॉप देकर उसको मजबूत बनाते हैं, या उसको वॉल को थोड़ा सा उसको पिलर को भी नीचे चौड़ा होता है, और इस तरह से ये इस तरह से जो बॉडी से उसको कहते हैं ना पिरामिड टाइप का थोड़ा सा उसको डेवलप करते हैं, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग जाती है उसमें। जी सर। आपने जो है ना मैंने यूआईटी के निर्माण के लिए पूछा था, यूआईटी से परमिट को 3600 स्क्वायर फीट या उससे ज्यादा की बिल्डिंग होती है, जमीन पर आपको कुछ बनाना है तो उसका आपको अनुमति यूआईटी से लेनी पड़ती है इसकी, है। और एक वो जो है जी ना सर। आपको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पूछा था कि वो आपको जो है ना ये मस्ट जो है ना मतलब वो आपको बहुत अच्छा उसका नॉलेज है, और जो है आप आगे भी फर्दर जो है ना थोड़ा सा, जैसा वो ललित सर ने कहा है उसमें से काफी क्वेश्चन जनरल स्टडीज में से पूछे जाएंगे, ये पक्की बात है। और इस सिविल इंजीनियरिंग में जी क्या सर। पूछेंगे, कौन एक्सपर्ट बैठेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने तो थोड़ा सा कि आपका जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, कोई भी बंदा भाई दबे उसमें से सिविल इंजीनियर वाला हो तो आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते जी हैं। सर। फॉर द जी सर। बेस्ट। थैंक यू सर। अब है आपका सर 9 जुलाई है। 9 जुलाई को। अच्छा एक बात जी। लास्ट में आप हमें बता के जाना, जो कि हमारा तीनों का इंटरव्यू होने के बाद में आप जरूर बताइए कि आपने जो दूसरे ज्वाइन किया है यहाँ का स्टैंडर्ड कैसा है, हाउ डू यू फील। चलिए जी गुड। सर। जी स्वाति जी, जी सर। झुंझुनू जिले से हैं आप? जी सर।
अच्छा, मैं जानना चाहूंगा आपने ग्रेजुएशन वाराणसी से की है, इसके पीछे कोई विशेष कारण? सर कारण तो कुछ नहीं था, मुझे वही कॉलेज अलॉट हुआ था। सर मेरे प्रेफरेंस में दिल्ली और सेकंड नंबर पे वाराणसी था, तो सर मुझे दिल्ली नहीं मिला, मुझे वाराणसी मिला था। अच्छा, क्या वहां पर आपने फील किया पढ़ाई के दौरान? क्या सर? आपने वहां पढ़ने के दौरान क्या फील किया, क्या विशेष है उन विश्वविद्यालय में? सर वहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लगा। पूरे बनारस का ही कल्चर बहुत अच्छा है, जिसमें सर धार्मिक और मतलब भक्ति रस वहाँ पे हर टाइम बना रहता है। तो एक सहिष्णु माहौल वहाँ पे रहता है, जो मैंने देखा है। उसके अलावा सर बीएचयू का कल्चर काफी अच्छा था, जिसमें जो बेसिक मैंने देखा है, लोगों का ध्यान सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ नहीं होकर होलिस्टिक डेवलपमेंट पे था, और कुछ लोग काफी लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ आना चाहते थे अच्छा, प्रशासनिक सेवाओं में। स्थापना किसने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की? सर मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से हुई थी। अच्छा, एक मुझे ये बताइए, वाराणसी भारत की राजनीति में क्या रोल रख रहा है? सर हमारे जो वर्तमान पीएम है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वाराणसी अभी। अच्छा, वो झुंझुनू पे आते हैं। बिट्स पिलानी जी के सर। बारे में क्या जानकारी है आपको? सर ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ही है, और सर राजस्थान में के हिसाब से काफी राजस्थान में कहूँ तो काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, काफी फेमस है सर। अच्छा, और कौन कौन से इंस्टीट्यूट है राजस्थान में? सर इसके अलावा आईआईटी जोधपुर है एक, टेक्निकल दृष्टि से देखें तो। इसके अलावा सर एनआईटी जयपुर है, और सर एक आरटीयू कोटा भी है। अरे, अच्छा, बांगड़ के धनी कौन है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, झुंझुनू को क्यों जाना जाता है राजस्थान में, क्या विशेष है? सर झुंझुनू के में कुछ चीजें जो फेमस है, एक तो सर यहाँ का आर्किटेक्चर में हवेलियां और उनके अंदर बने हुए भित्ति चित्र, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाते हैं। उसके अलावा सर यहाँ से आर्मी में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा रहा है। और थर्ड सर एजुकेशन और लिटरेसी में भी झुंझुनू का अच्छा योगदान रहा है। अच्छा, तो आपने अभी हवेलियों का जिक्र किया है, तो मुझे कुछ प्रसिद्ध हवेलियों के नाम बता दीजिए झुंझुनू। जी सर। झुंझुनू में झुंझुनू सिटी की बात करें तो सर ईसरदास मोदी की हवेली है, जिसमें 3,300 से ज्यादा खिड़कियां हैं। और इसके अलावा सर नवलगढ़ की हवेलियां हैं, जिनमें पोद्दारों की हवेली, भक्तों की हवेली है। इसके अलावा सर मंडावा, बिसाऊ वगैरह की हवेलियां भी हैं, ढूंढलोद, ये सब जगह। अच्छा, एक स्वामी विवेकानंद जी का झुंझुनू से संबंध रहा है, उसके जी सर। बारे में कुछ? सर स्वामी विवेकानंद जी झुंझुनू आए थे 1890s के आसपास। सर 93 में जब वो शिकागो गए थे, तो खेतरी के महाराजा ने ही उनको वहाँ का टिकट करवा के दिया था, और उनको मोटिवेट किया था वहाँ जाने के लिए। और जो उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, उसको भी बदलकर स्वामी विवेकानंद उन्होंने ही दिया था, खेतड़ी के राजा ने। अच्छा, नरेंद्र नाथ नहीं चेंज किया था, कुछ और था, कुछ और वजह थी? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं है फिर। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, एक तो ये देन है केतड़ी की कि उनका नाम चेंज कर दिया, दूसरा कोई और देन है क्या केतड़ी के महाराजा की तरफ से विवेकानंद जी? सर शिकागो जाने के लिए उन्होंने ही मोटिवेट किया था। चलिए, मैं बता देता हूँ आपको, जो पगड़ी है उनकी वेशभूषा है वो जी केतड़ी सर। के महाराजा। गौतम सर, थोड़ा माइक ऑफ करें। जी, हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे, एक मुझे ये बताइए, ये जो केतड़ी, सॉरी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है,
जी ये सर। राजस्थान में या भारत के अर्थशास्त्र में क्या महत्व रखता है, अर्थव्यवस्था? सर झुंझुनू जिले से कई बड़े बिजनेस घराने निकले हैं, जिनमें हम प्रमुख देखें तो बिड़ला परिवार हो गया, पीरामल परिवार हो गया, पोद्दार परिवार हो गया, उसके अलावा सर डालमिया ग्रुप हो गया चिड़ावा से, जेके ग्रुप हो गया सर बिसाऊ से। तो ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काफी बड़े बिजनेस घराने हैं सर। एक आप और भूल गए, मित्तल। मित्तल जी जी के सर। बारे में नहीं पता? सर वो चूरू से हैं आई थिंक। वेरी गुड। वो झुंझुनू के सर नहीं है, वो चूरू राजगढ़ के। चूरू से हैं। वेरी गुड। जी सर। जो व्यवसायियों की जो भूमि है वो आपके झुंझुनू को कहा जाता है, और इसमें मित्तल को नहीं जोड़ सकते आप, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, एक और बताइए कि जी इसको शेखावाटी क्यों कहा जाता है आपके क्षेत्र को? सर इनको इस क्षेत्र को राव शेखा जी के नाम पर शेखावाटी कहा जाता है। कौन थे राव शेखा? सर ये कछवाहा वंश का शासन जो रहा था सर, उन्हीं से रिलेटेड थे, जिनके अंडर शेखावाटी था पूरा एरिया। अच्छा, एक शेखावाटी ब्रिगेड नाम से हिस्ट्री में बहुत चर्चित रहा है। जी सर। शेखावाटी ब्रिगेड क्या था? सर ये 1835 में अंग्रेजी से मेजर हनी फोस्टर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बेसिकली पिंडारियों और मराठाओं के आक्रमण और उनकी लूटपाट को रोकने से के लिए था। अच्छा, आपके जो शेखावाटी क्षेत्र उसमें कुछ लोक नृत्य विशेष रूप से प्रसिद्ध है, नाम बताएंगे आप उनका? अ, जी सर, एक तो कच्ची घोड़ी है, एक सर डफ और गींदड़ नृत्य। अच्छा, चंग नृत्य भी है क्या? जी सर, चंग और डफ एक ही जैसा होता है almost। अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये बताइए गींदड़ में क्या विशेष? सर गींदड़ होली के दिनों में किया जाता है, और इसमें जो पुरुष होते हैं वही ये नृत्य करते हैं, वही महिलाओं का रोल भी करते हैं साथ में। और सर अभी इतना ही ध्यान आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, आज स्वाति जी आपका रिव्यू कर लेते हैं। जी सर। देखिए, कुछ सामान्य जानकारियां हैं, आपको अच्छी हैं। आपसे जो टेक्निकल जो नॉलेज है राजस्थान के बारे में, इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी है आपको। इसके अलावा देखिए, अब मैंने आपसे पूछा था बांगड़ के धनी किसे कहा जाता है, तो बाबा शक्कर पीर, जो नरहड़ शक्कर पीर जी भी सर। कहलाते हैं, और ये सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं वहाँ। और कृष्ण जन्माष्टमी जी को इनका मेला लगता है वहाँ पर, तो ये बांगड़ के धनी कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का क्या संबंध है झुंझुनू से, तो आपने बताया, बहुत अच्छा, यही था। इसके अलावा झुंझुनू की प्रमुख हवेलियों के बारे में अच्छी जानकारी है आपको। एक सोने चांदी की हवेली, गोयनका की हवेली, ये 2-3 नाम और ऐड कर लें आप इसमें, तब उत्तर पूर्ण हो जाएगा आपका। शेखावाटी ब्रिगेड का मैंने आपसे पूछा, अच्छा बताया आपने। एक आपसे पूछा कि ये शेखावाटी क्यों कहलाता है, तो शेखा जो थे ये जो आपके कछवा शासक हैं उसी में से निकले हुए हैं, उनके सामंत थे। ठीक है, जी सर। सामंत थे राव शेख। इसके अलावा जो आपके बिट्स पिलानी है, इसका आपने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और एक आपके यहाँ पर सीरी और है इंस्टीट्यूट, आप ध्यान रखिएगा, सीरी के बारे में थोड़ा और जान लें आप। एक आप खेतड़ी के बारे में, जो यहाँ का रोल है कॉपर, जी सर। कॉपर इंडस्ट्री में या कॉपर मिनरल में, इसमें आप और थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, ऐसे 2-4 जानकारी और बढ़ा लें। बाकी सामान्य आपका मैंने देखा है। अच्छा, एक आपके इस हॉबीज से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, इसको आप जी बुक रीडिंग और इनमें वैसे यही जनरल क्वेश्चंस बनते हैं कि अभी आपने हाल ही में कौन सी बुक पढ़ी है, क्या सीखा, क्या मैसेज मिला आपको उससे। ठीक है,
इंटरनेशनल रिलेशंस पे सर ने बात की होगी आपसे, तो काफी अच्छा है, आप धैर्य के साथ जवाब देते हैं स्वाति जी। थोड़ी और राजस्थान के बारे में अपने ज्ञान को विस्तृत करें। शुभकामनाएं। थैंक यू जी। हाँ स्वाति जी। स्वाति जी जो सर। है, मैं जी गौतम सर के क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था स्वाति जी कि हमारा स्टैंडर्ड है, जी सर। क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हमारा कैसा है, हाउ डू यू फील? सर काफी अच्छा स्टैंडर्ड है। कहूंगी कुछ क्वेश्चन मुझसे सिमिलर पूछे गए हैं हर जगह, जो सर मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड सिमिलर ही होंगे, लेकिन जो जैसे शुरू में जैसे सर कि मतलब इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, मतलब आपने जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे ऐसे मुझे कहीं नहीं पूछे गए, और वो क्वेश्चन काफी अच्छे लगे मुझे, उनके बारे में और पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर जैसे झुंझुनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे जा चुके हैं, जैसे हवेलियों से रिलेटेड हो गया, और इसके अलावा सर जो जनरल स्टडीज के शुरू में क्वेश्चन थे वो मुझे काफी, मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि उनका नॉलेज नहीं था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाई शुरू में, जो आरटीआई और आरटीई से रिलेटेड है, और मुझे उनके बारे में और पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा। और सर ज्यादातर मुझसे पूछा गया था, तो मेरी हॉबी आईआर सर मैंने ऐसे चूज इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगा कि ज्यादा मुझसे राजस्थान के बारे में ना पूछा जाए, तो मुझसे ज्यादातर क्वेश्चन हर जगह सर आईआर से रिलेटेड ही पूछे गए हैं, इंटरनेशनल इश्यूज हो गए। तो सर आप लोगों ने उस पे कम पूछा है, मुझे बाकी चीजों पे ज्यादा पूछा है, तो सर ये मुझे अच्छा लगा थोड़ा। नहीं, जैसा हमने थोड़ा सा, मैं वहां पर ललित सर अजमेर में ही बैठते हैं, वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं ना सारे सिस्टम को, तो उनको पता रहता है कि पैटर्न क्या है, डे टू डे पैटर्न कैसा चेंज हो रहा है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ से कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को जो है ना वही जो है ना उसके सामने रखा जाए, जो कि उनसे पॉसिबिलिटीज होती है कि इस तरह का पूछे जा सकते हैं। तो हमने कोशिश की है, वी ट्राइड आवर बेस्ट की जो है ना मतलब कैंडिडेट्स जो आगे जा रहा है, अपियर होने वाला है, आरपीएससी को फेस करने वाला है, तो उसको जो है एक सबसे बड़ी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कई सारे कैंडिडेट देखे हमने कि जिनकी पहले हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू पहले हुआ, उसमें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लूज था, हमने बहुत सारा उनको क्लियर किया, उसके बावजूद भी जब वो सेकंड टाइम आए तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा था, और उनका स्टडी का और उन्होंने जो है नॉलेज का भी बहुत अच्छा डेवलप किया था। तो हमारे लिए तो यही खुशी की बात है कि स्टूडेंट को फायदा हो, कैंडिडेट्स को फायदा हो, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि लोगों को जो है ना अच्छा से अच्छा नॉलेज मिले। तो हमने, और एक बात और हमारे यहाँ यह रहती है कि हम जनरली क्वेश्चंस दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। जो भी क्वेश्चन हम हर कैंडिडेट, जैसे सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन मैं आपके लिए, दूसरा जो कैंडिडेट है वो भी सिविल इंजीनियरिंग का है एक, तो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे हैं वो उनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, हमने, और आपके जो हमारे राजेश सर जी हैं वो भी ऐसे ही करते हैं कि वो उससे रिलेटेड एरिया, जो जिस एरिया के रहने वाले हैं उनसे से रिलेटेड थोड़ा से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। और ललित सर जो रेलेवेंसी आज की परिप्रेक्ष्य में, जिसमें कि बहुत सारा जो उनका इम्पोर्टेंस है और क्या ट्रेंड चल रहा है उसके पॉइंट ऑफ से पूछते हैं। तो वी ट्राइड, हमने तो सबसे, ललित सर ने एक बढ़िया काम और किया कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आना नहीं पड़ता, एवरीथिंग आपको जो है ना घर में बैठे ही आपको जो है ना सारा सब कुछ मिल रहा है। तो ये हमारी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसका फायदा मिलेगा। और आपने एक बात ये अच्छी कही कि आपको यहाँ का लेवल अच्छा है, तो वी फील प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक अगेन, आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।